दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां समंदर का पानी खौल रहा है। ईरान ने कई विदेशी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है और होर्मुज की संकरी पट्टी पर दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें इस भीषण तनाव और बारूद की गंध पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त भारत के एक कोने में गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आखिर वो कौन सा सीक्रेट मिशन है जिसे इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक कर भारत की जमीन से अंजाम दे रहा है, और इसमें भारत की सरकार का क्या रोल है? सवाल यह है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग छिड़ी है, तब इजराइल हजारों किलोमीटर दूर भारत में ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन क्यों चला रहा है? आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। अमेरिका की नेवी वहां अपनी पूरी ताकत के साथ डटी है और दोनों ओर से भारी तनाव बना हुआ है। ईरान के ड्रोन्स ने कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें कुछ भारतीय जहाज भी शामिल रहे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि इजराइल इस वक्त सिर्फ अपनी सरहदों को बचाने में लगा होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। इजराइल ने चुपचाप भारत के मणिपुर और मिजोरम से एक ऐसी कम्युनिटी को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है जिसे लेकर पूरी दुनिया अब हैरान है। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इजराइल को इस महायुद्ध के बीच नए योद्धाओं की जरूरत पड़ गई है, या फिर ये कोई हजारों साल पुराना वादा है जिसे अब 2026 में निभाया जा रहा है। हकीकत ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही इस खींचतान का सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। ईरान ने भारत के कुछ जहाजों को जब्त किया है, जिससे दिल्ली और तेहरान के बीच भी तल्खी बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच भारत और इजराइल की दोस्ती एक अलग ही लेवल पर नजर आ रही है। इजराइल का यह मिशन कोई मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है। ये बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों को उनके असली घर वापस ले जाने की एक बहुत बड़ी और इमोशनल दास्तान है। सोचिए, एक तरफ युद्ध का मैदान सजा है और दूसरी तरफ हजारों लोग भारत से उड़ान भरकर सीधे इजराइल के उस इलाके में जा रहे हैं जहां आसमान से कभी भी रॉकेट बरस सकते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं और इजराइल इन्हें इस वक्त क्यों बुला रहा है? क्या ये भारत और इजराइल के बीच किसी बड़े रणनीतिक समझौते का हिस्सा है? अब जरा इस पूरी पिक्चर को बारीकी से समझते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट वो रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने यहां अपनी नेवी को तैनात कर रखा है और अमेरिका ने अपने 5वीं फ्लीट को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाया गया तो वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा। इस तनाव की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। चीन और रूस भी इस मामले में अपनी चालें चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत की चुप्पी और इजराइल के साथ ये कोऑपरेशन कुछ और ही इशारा कर रहा है। इजराइल का ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन असल में उन लोगों के लिए है जो खुद को इजराइल के खोए हुए 10 कबीलों में से एक मानते हैं। इन्हें बनेई मेनाशे कहा जाता है। कहानी ये है कि सालों पहले ये लोग इजराइल से बिछड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बस गए थे। अब 2026 में जब इजराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, तब उसे अपने हर एक नागरिक की जरूरत महसूस हो रही है। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए इजराइल को पूरी छूट दे दी है। चार्टर्ड फ्लाइट्स मणिपुर और मिजोरम से उड़ान भर रही हैं और सीधे इजराइल के तेल अवीव में लैंड कर रही हैं। ये नजारा देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश दंग रह गए हैं। आखिर भारत ने इस वक्त इसकी परमिशन क्यों दी? क्या भारत और इजराइल के बीच कोई ऐसी सीक्रेट डील हुई है जिसके बारे में दुनिया को अब तक भनक नहीं लगी? राष्ट्रवादी टोन में कहें तो भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ तमाशा देखता है। अब भारत अपने दोस्तों के लिए वो सब करता है जो दुनिया की सोच से परे है। इजराइल इस वक्त जिस संकट से गुजर रहा है, उसमें उसे मैन पावर की भारी कमी महसूस हो रही है। ये बनेई मेनाशे समुदाय के लोग इजराइल जाकर न केवल वहां की आबादी बढ़ाएंगे, बल्कि उनमें से कई लोग इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF में शामिल होकर सरहदों की रक्षा भी करेंगे। ये मिशन इतना गुप्त रखा गया था कि जब पहली खेप इजराइल पहुंची, तब जाकर इंटरनेशनल मीडिया को इसकी खबर हुई। भारत की धरती से उठने वाला ये मिशन सीधा इजराइल के सुरक्षा चक्र को मजबूत कर रहा है। इसे कहते हैं असली दोस्ती, जहां वक्त पड़ने पर भारत ने न केवल कूटनीतिक साथ दिया, बल्कि इजराइल को वो ताकत भी मुहैया कराई जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस मिशन के पीछे के सस्पेंस को समझिए। ईरान इस बात से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है कि भारत और इजराइल की नजदीकियां बढ़ रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों को रोकना इसी चिढ़ का नतीजा माना जा रहा है। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गौर से देख रहा है।
उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत एक तरफ रूस के साथ दोस्ती निभा रहा है, दूसरी तरफ ईरान से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहा है और साथ ही साथ इजराइल के इस बड़े ऑपरेशन में पूरी मदद कर रहा है। ये 2026 की वो कूटनीति है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के हितों को सर्वोपरि रखती है। हम किसी के दबाव में नहीं हैं। हम अपनी मर्जी से अपने दोस्तों का चुनाव करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। इजराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन नाम दिया है क्योंकि ये उनके लिए एक नई सुबह की तरह है। करीब 500 से ज्यादा लोग पहले बैच में भारत से रवाना हुए हैं और आने वाले हफ्तों में ये संख्या हजारों में पहुंचने वाली है। ये लोग मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर सीधे युद्ध के बीचों बीच बसे इजराइल में जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये जज्बा और भारत का इसमें दिया गया सहयोग पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होगा। जैसे जैसे ये लोग इजराइल पहुंचेंगे, ईरान और उसके समर्थकों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है? हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी सिर्फ तेल के लिए नहीं है, ये पावर का खेल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान घुटने टेक दे, लेकिन ईरान ने रूस के नए वेपन्स के दम पर अपनी अकड़ कम नहीं की है। इधर भारत ने बहुत चालाकी से अपने पत्तों को खोला है। हमने इजराइल को वो दे दिया जो उसे चाहिए था, एक निष्ठावान कम्युनिटी जो उसके लिए जान तक दे सके। बदले में इजराइल भारत को वो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सपोर्ट दे रहा है जिसकी हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जरूरत है। ये गिव एंड टेक का ऐसा खेल है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारत ने इस ऑपरेशन में मदद करके ईरान को सीधा मैसेज दिया है? इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मणिपुर और मिजोरम के उन इलाकों में जबरदस्त हलचल देखी गई जहां ये समुदाय रहता है। इजरायली अधिकारी खुद वहां डेरा डाले हुए थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पूरा प्रोटेक्शन दिया। ये सब तब हो रहा था जब बॉर्डर पर टेंशन हाई थी। सोचिए, एक तरफ हमारे जवान सरहद पर मुस्तैद हैं और दूसरी तरफ हम एक इंटरनेशनल रेस्क्यू मिशन को लीड कर रहे हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एकदम सटीक कॉम्बिनेशन है। जो लोग कहते थे कि भारत मिडिल ईस्ट के मामलों में नहीं पड़ेगा, उन्हें आज ये देख लेना चाहिए कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर गेम सेट कर रहा है। ईरान और अमेरिका की इस जंग के बीच ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन का सफल होना इजराइल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद इस मिशन की निगरानी की है। उन्हें पता है कि इस वक्त एक एक इंसान की कीमत क्या है और भारत ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर है जो मुश्किल घड़ी में पीठ नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस मिशन की वजह से भारत के मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या फिर भारत ने इतना पावरफुल बैलेंस बना लिया है कि कोई भी हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा? 2026 का ये दौर बहुत ही क्रिटिकल है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर एक भी गलत गोली चली तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी धराशायी हो सकती है। ऐसी स्थिति में भारत का इजराइल के साथ ये मिशन करना बहुत ही साहसी कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब किसी भी गुटबाजी से ऊपर उठ चुका है। हमें पता है कि हमारा हित कहाँ है। इजराइल के साथ हमारे संबंध अब केवल खरीदार और विक्रेता के नहीं रहे, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। बनेई मेनाशे समुदाय के लोग जब इजराइल की धरती पर कदम रख रहे हैं तो वो अपने साथ भारत की मिट्टी की खुशबू और भारत का अटूट समर्थन भी ले जा रहे हैं। इस मिशन की बारीकियों को देखें तो पता चलता है कि इजराइल ने इसके लिए खास तरह के विमानों का इस्तेमाल किया है जो रडार की नजर में आए बिना लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि ये एक सिविलियन ऑपरेशन है, लेकिन इसकी सुरक्षा किसी मिलिट्री ऑपरेशन जैसी ही है। भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इन विमानों को स्पेशल कॉरिडोर दिया ताकि ये बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये तालमेल बताता है कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग हुई होगी। क्या चीन इस बात से परेशान है? बिल्कुल है। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत और इजराइल की ये दोस्ती इतनी गहरी हो जाए कि मिडिल ईस्ट में भारत का दबदबा बढ़ जाए। हॉर्मुज के संकट ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो ईरान के साथ हैं और दूसरी तरफ वो जो अमेरिका और इजराइल के खेमे में हैं। भारत ने यहाँ अपनी एक अलग ही राह पकड़ी है। हम ईरान से तेल की बात करते हैं, रूस से मिसाइल लेते हैं और इजराइल को उसके लोग वापस पहुंचाते हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है। इसे ही कहते हैं असली डिप्लोमेसी। लेकिन याद रहे, ये रास्ता कांटों भरा है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि वो अपनी समुद्री सीमा में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन के विमानों को ईरान की तरफ से कोई खतरा हो सकता था?
जाहिर है रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन भारत और इजराइल ने मिलकर इसे मुमकिन कर दिखाया। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जो इस वीडियो के अंत तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इजराइल इन लोगों को सिर्फ बसाने के लिए नहीं बुला रहा है। 2026 के इस जंग के माहौल में इजराइल अपनी रिजर्व फोर्स को मजबूत कर रहा है। ये बनेई मेनाशे लोग बहुत ही मेहनती और वफादार माने जाते हैं। इजराइल को पता है कि मणिपुर की इन पहाड़ियों में रहने वाले ये लोग कितने मजबूत हैं। भारत ने इन्हें भेजकर एक तरह से इजराइल की डिफेंस लाइन को बैकअप दे दिया है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के कान खड़े हो गए हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत और इजराइल का ये मॉडल कामयाब रहा तो आने वाले समय में भारत की ग्लोबल हैसियत कहां पहुंच जाएगी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरह से जहाजों पर हमले हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि ये जंग लंबी खींचने वाली है। अमेरिका ने अपने घातक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में भारत का इजराइल के साथ ये कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा रिस्क भी था, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि जब बात दोस्ती की आती है तो हम रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि भारत की विदेश नीति अब डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। हम अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देते, हम एक्शन लेते हैं। वीडियो के इस पड़ाव पर आकर आपको यह समझना होगा कि यह कहानी सिर्फ कुछ लोगों के एक देश से दूसरे देश जाने की नहीं है। ये कहानी है बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की, जहां भारत जैसे देश अब तय कर रहे हैं कि जंग के बीच भी मानवीय और रणनीतिक मिशन कैसे पूरे किए जाते हैं। इजराइल के लिए ये लोग उनके अपने हैं और भारत के लिए ये वो नागरिक थे जिन्होंने सदियों तक हमारे देश की संस्कृति को अपना मानकर यहाँ निवास किया। अब जब वो अपने आध्यात्मिक घर जा रहे हैं तो भारत उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा कर रहा है। लेकिन क्या ये विदाई ईरान को चुभ रही है? क्या हॉर्मुज में भारतीय जहाजों की जब्ती इसी का बदला है? जैसे जैसे 2026 बीत रहा है, चुनौतियां और भी कठिन होती जा रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की घेराबंदी और कड़ी होती जा रही है। ईरान ने भी अपने सबसे घातक हथियारों का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस बारूदी ढेर पर बैठी दुनिया में भारत और इजराइल का ये मिशन एक नई उम्मीद की किरण भी है और एक कड़ा संदेश भी। उन लोगों के लिए संदेश जो समझते थे कि भारत को डराया या दबाया जा सकता है। हम अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अपने दोस्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ चलता है। इस पूरे मिशन ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन ने इजराइल के भीतर भी एक नई ऊर्जा भर दी है। वहां के लोग भारत को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर इजरायली नागरिक भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये जो जन समर्थन भारत को मिल रहा है वो किसी भी बड़ी मिसाइल या टैंक से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मिशन का अगला फेज क्या होने वाला है? क्या इजराइल भारत से कुछ और भी मांग सकता है? और क्या भारत उस मांग को पूरा करने के लिए तैयार होगा? सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत है। इजराइल ने इस ऑपरेशन के लिए भारत के जिस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया उसे गुप्त रखा गया था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थे कि कुछ बाहरी ताकतें इस मिशन को फेल करना चाहती थीं। लेकिन भारत की मुस्तैदी ने हर साजिश को नाकाम कर दिया। ये हमारी जीत है, ये हमारी डिप्लोमेसी की जीत है और सबसे बड़ी बात, ये उस विश्वास की जीत है जो इजराइल भारत पर करता है। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट की ये खींचतान हमें एक बहुत बड़े सबक की ओर ले जा रही है। ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, ताकत सही वक्त पर सही फैसले लेने में होती है। भारत ने ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन का समर्थन करके ये दिखा दिया कि हम सही के साथ खड़े हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। हॉर्मुज में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब देखना यह है कि अमेरिका और ईरान इस टकराव को किस अंजाम तक ले जाते हैं।